हेलो। आज है 10 मार्च 2026, जंग का 11वां दिन। और इस वक्त दुबई में चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। कुल मिला के मौसम एकदम मानसूनी हो रहा है। और रमजान में अगर ऐसा मौसम हो जाए तो क्या ही बात। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पर ऊपर भी इस वक्त बूंदाबांदी और छींटे गिर रहे हैं। आदाब, मैं हूँ जाहिद खान, भारत का रहने वाला हूँ और दुबई की बात बताता हूँ। हाँ, रमजान के आखिरी 10 दिनों में दुबई की रातों का एक अलग ही मंजर होता है। बाहर से ये शहर चाहे कितना ही चंचल दिखाई दे, लेकिन मस्जिदों के अंदर लोग खामोशी से इबादत में खड़े होते हैं। और इस नमाज को क़यामुल लैल कहा जाता है, जिसका एहतमाम यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। वैसे तो ये नमाज आमतौर पर रोज़ाना रात को 12 बजे के आसपास शुरू होती है, कहीं 12:30 बजे, कहीं 1 बजे, और करीब 1 से 1.5 घंटा चलती है। और जिन मसाजिद में लंबी तिलावत होती है वहाँ तो 2 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं। और बहुत सी मस्जिदों में इन नमाजों के लिए ख़ास तौर से दुनिया के बेहतरीन, मारूफ और मशहूर कारी को बुलाया जाता है, जिनकी क़राअत पूरी दुनिया में मकबूल होती है, सुनी जाती है। और इन रातों में मस्जिदों का हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे हमारे यहाँ जुमे की नमाज में होता है, यानी मस्जिद फुल पैक, बाहर भी सफ़े, दालन में भी नमाजी, पार्किंग में भी लोग खड़े हुए हैं। यानी जिसे जहाँ जगह मिल जाए वहीं नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। और वैसे तो यहाँ तकरीबन हर मस्जिद में ही औरतों के लिए अलग सेक्शन होता है नमाज का। लेकिन इस खास नमाज के लिए क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में औरतें और बच्चियां भी मस्जिद आती हैं। और कई जगह तो ये हाल हो जाता है कि औरतों वाला जो सेक्शन होता है वो भी भर जाता है, और उनको भी बाहर दालान में, पार्किंग लॉट में नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। इस नमाज की यहाँ इतनी पाबंदी से एहतमाम होता है कि रात 11 बजे से ही मस्जिदों की पार्किंग भरने लगती है। लोग जल्दी जल्दी आकर अपनी जगह संभाल लेते हैं, और एहतिकाफ वाले तो पहले से ही मौजूद होते हैं। ये कुल 8 रकात की नमाज होती है, 2-2 रकात करके पढ़ाई जाती है, और उसके बाद जो है 3 रकात वित्र की होती है। ज़्यादातर जगह तो पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता, बस आखिरी पारे की सूरतों की ही तिलावत होती है, या बड़ी सूरतों की। लेकिन मैंने सुना है कुछ जगहों पर 9-10 दिनों में पूरा कुरान भी मुकम्मल किया जाता है। और वित्र के बाद बेहद जज्बाती और लंबी दुआ होती है, और उस दुआ का ऐसा असर सभी पर तारी होता है कि पूरी मस्जिद से ही सुबुकने की, रोने की, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने की। एकदम बहुत तेज बारिश हो गई, इसलिए गाड़ी में आना पड़ा। हाथ में इसे मुकम्मल कर दूं कि वित्र के बाद फिर बेहद जज्बाती और लंबी दुआ होती है, और उस दुआ का ऐसा असर सभी पर तारी होता है कि पूरी मस्जिद से ही सुबुकने की, रोने की, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने की जो है आवाज़ें आती हैं, जिससे माहौल बेहद जज्बाती और बेहद रूहानी हो जाता है। तो कुल मिलाकर सब कुछ बहुत सुकून और इत्मीनान से ही होता है। और रात की ये नमाज दरअसल पूरी रात की एक रूहानी नमाज बन जाती है। और नमाज खत्म होने के बाद भी लोग फौरन मस्जिद से नहीं निकलते, जैसे अपने यहाँ सलाम फेरा और बाहर। इतनी लंबी नमाज के बाद भी ज़्यादातर मस्जिद भरी होती है। कोई तिलावत में मसरूफ़ होता है, कोई तस्बीह कर रहा होता है, कोई दुआ में लगा होता है, और मतलब शहरी तक ये जो है माहौल चलता रहता है। अच्छा, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये बताने की वजह ये है कि इस तरह की नमाज हमारे यहाँ भारत में तो कहीं नहीं पढ़ी जाती, या अगर पढ़ी जाती है तो कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस खित्ते या जिस इलाके में मेरी परवरिश हुई है, वहाँ लोग ताक रातों में सारी सारी रात इनफरादी तौर पर तो नमाज, तिलावत, तस्बीहात का एहतमाम करते हैं। लेकिन इस तरह देर रात बाजमात नमाज पढ़ते हुए तो मैंने नहीं देखा, इसलिए सोचा आपको भी बताता चलो। खैर, दुबई की गगनचुंबी इमारतें भले ही रात दिन चमकती हों, मगर दुबई की जो असली चमक है वो तो रमज़ानों में मस्जिदों के अंदर ही दिखाई देती है।